हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल PG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम CBT एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लाए हैं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे आपके टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन, ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है, ठीक है। इसमें आपके 3 कैपेसिटर जो हैं कनेक्टेड है सीरीज में। अब क्या है कि टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। देखिए, अगर कैपेसिटर जो आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जब कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं, कैपेसिटर जब आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो फॉर्मूला होता है 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो 1/CT इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब बच्चों एलसीएम क्या लेंगे, इसका आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 1। तो 1/CT इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5/30, ठीक है। तो CT इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, 5 एकम 5, 5 36। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 माइक्रोफैराड, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 इज द राइट आंसर। अगर इनको हम पैरेलल में निकालें, अगर कैपेसिटर को हम इन्हीं को कैपेसिटर को पैरेलल में निकालें तो पैरेलल फॉर्मूला क्या होगा, CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इनको जोड़िए तो 30 प्लस 10 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 70 माइक्रोफैराड। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, महो होता है, हेनरी होता है, फैराड होता है और कूलम होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो महो होता है, महो ये होता है आपका कंडक्टेंस का यूनिट। कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है उसको महो बोलते हैं। और हेनरी जो होता है, हेनरी ये होता है आपका इंडक्टेंस का। हेनरी आपका परमेंस का भी मात्रक होता है, ठीक। फैराड, फैराड जो होता है आपका कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। कूलाम,
कूलाम होता है आपका चार्ज का मान, और हेनरी -1 ये होता है आपका रिलेक्टेंस का यूनिट। नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फैराड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता है। देखिए हम जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV। आपको C की वैल्यू निकालना है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई B हो जाएगा। ठीक, Q आपका कितना दिया है, 0.5 दिया है, और ये दिया आपका 35। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। 5 कम 5 सकते हैं 35, तो ये 0.1/7। ठीक, ओके। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, यह 1/70। ठीक, हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर 0 बढ़ाया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करेंगे हम 70 से। ठीक, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, फिर 0 बढ़ाया 0 बढ़ गया, अब इसको एक बार गया 70, बचा आपका 30। ठीक, फिर हमने 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, 280, कितना है 20। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.014 फैराड, ये आपका आंसर है। नोट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, क्षेत्रफल बढ़ाकर, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक है, प्लेटों के प्रतिरोध बढ़ाकर, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल प्रयोग करके। देखिए जो आपका क्या होता है, जो संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है, इसमें 2 प्लेटें होती हैं, इसमें बेटा क्या होती है, 2 प्लेटें होती हैं, एक ये होती है एक ये होती है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम लोग डी बोलते हैं। ठीक, तो जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक, कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, मतलब C की जो वैल्यू होगी वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी
ठीक है, संधारित्रता की जो वैल्यू होगी वो क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और 1/d मतलब इनके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इनके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो जो आपका c है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वही पूछ रहा है कि ये जो संधारित्रता है, मतलब जो आपका c है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, प्लेटों के मध्य की दूरी, ये जो प्लेटों के मध्य की दूरी है इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा इनमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर। अब देखिए मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक, और एक होता है आपका डायमैग्नेटिक। अब देखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होते हैं कौन कौन से आते हैं, आपका लोहा आता है, और क्या होता है आपका, लोहा आता है, निकल आता है, कोबाल्ट आता है, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में ये आते हैं। एल्नेको, ये सब आपके क्या है, पैरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरोमैग्नेटिक मतलब कि इनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये चुंबक की तरह आसानी से व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, और इनका जो चुंबकशीलता होता है, एक परमेबिलिटी जो होती है, परमेबिलिटी जो होती है मोर देन 100 होती है, मोर देन 1000 होती है, 1000 से अधिक होती है। ठीक, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, मतलब इनको हम रखेंगे तो चुंबक के गुण आ जाएंगे, चुंबक के क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक के गुण आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हटा देंगे तो उसमें चुंबक के गुण नहीं रहेंगे। ठीक, वो मटेरियल आपका क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक कहलाता है। ठीक, और इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे आपका आता है तांबा आता है, और क्या आता है, एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम आता है, और क्या आता है आपका, मैग्नीज आता है, मैग्नीज आता है, हवा आता है। ठीक है, प्लेटिनम आता है। ये सब आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक, अब आता है डायमैग्नेटिक्स। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, परमेबिलिटी,
क्या होती है, एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है। और इनमें क्या होता है, इनमें गुण आते ही नहीं है, ठीक है। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनमें गुण आते ही नहीं है, ठीक है, ठीक। इसमें क्या आता है आपका, आता है वाटर, पानी आता है, हीरा आता है, नमक आता है, ठीक है। और क्या आता है, कांच आता है, रबर आता है, ठीक। अगर इनकी परमेबिलिटी की बात करें तो एक से कम होती है, परमेबिलिटी इनकी क्या होती है, एक से कम होती है, नोट कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जितने भी आपके, जैसे आपका चुंबकीय वाहक बल हो गया, ठीक है, फ्लक्स हो गया, इन सब की यूनिट्स हम इसी के माध्यम से बताएंगे। अब देखिए कह रहा है चुंबक वाहक बल का मात्रक क्या है। जैसे आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट में एक फोर्स होता है जो कि क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है, ठीक। अब यहाँ आपसे इसका मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके मात्रक देखते हैं। जो आपका इसको बोलते हैं MMF, क्या बोलते हैं, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसके जो मात्रक देखें तो एक होता है आपका मात्रक एम्पियर टर्न, एक इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। दूसरा मात्रक होता है इसका आपका गिलबर्ट, क्या होता है, गिलबर्ट होता है, ठीक, ओके। और एक एम्पियर टर्न में, एक एम्पियर टर्न में 1.26 गिलबर्ट होते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम बात करें रिलेक्टेंस का। तो रिलेक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। कुछ बुकों में आपको RM मिलेगा, कुछ बुकों में आपको कुछ मिलेगा, ठीक, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें आपको S मिलेगा। रिलेक्टेंस का यूनिट होता है आपका, ठीक है, रिलेक्टेंस का यूनिट होता है आपका एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। एक इसकी और यूनिट होती है बेटा हेनरी की पावर माइनस। रिलेक्टेंस की एक यूनिट और होती है, क्या होती है, हेनरी की पावर -1, ठीक। और इसकी एक यूनिट और होती है क्या, गिलबर्ट अपॉन मैक्सवेल, एक इसकी यूनिट ये भी होती है, ठीक है, ठीक। अब देखिए
आप लोगों को पता होगा कि रिलेक्टेंस क्या करता है, प्लस को स्थापित नहीं होने देता, मतलब उसमें रुकावट पैदा करता है। अब इसके बाद आता है आपका परमेंस। क्या आता है आपका? परमेंस। परमेंस क्या करता है? ये आपका प्लस को स्थापित होने में मदद करता है। अब इसकी भी यूनिट आपसे पूछता है, तो इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर पर एम्पियर टर्न। और इसकी यूनिट एक और होती है, आपकी होती है हेनरी। इसकी यूनिट और होती है हेनरी। ठीक है, और क्या होता है? इसके बाद आता है आपका फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल बी से, और बी इक्वल टू क्या होता है? फाइव बाई ए। ठीक, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक, अब आता है फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर और मैक्सवेल। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। आपके लिए हमने इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे आपकी CBT एग्ज़ाम की और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।